बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, एक रियासत जो ज़िम्मेदार हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो यूएन की सिग्नेटरी होने के नाते वो तमाम कवानीन और उमूर जो महाजरीन के हवाले से हैं उनको मनोअन माने और उस पर काम करें। 40 साल से पाकिस्तान अपने अफगान बुज़ुर्गों, माओ बहनों, जवानों और बच्चों को फैसिलिटेट कर रही है। अभी हमारे पास जो रीसेंट फिगर है वो 14 लाख के करीब रजिस्टर्ड हैं, कोई 8,40,000 के करीब ACC कार्ड होल्डर्स हैं और ये वो है जो कि एग्री था कि इन्होंने वापस जाना है। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। 5 लाख वो हैं जो कि उनका कोई डाटा ही नहीं है, वो समझे एलियंस हैं। और फिर 2611 किलोमीटर कोई भी अफगानिस्तान से वॉक इन हो सकता है, आ सकता है। बच्चे आते हैं डेली के बेसिस पे, हज़ारों बच्चे पाकिस्तान पढ़ने आते हैं, कारोबार लोग करने आते हैं, दिहाड़ी करने आते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है और पेट्रोलिंग भी ना होने के बराबर है। हमने ये अहद किया हुआ है कि अंडर यूएन हम वो तमाम काम करेंगे जिनसे इनको इज्जत मिले, इनके मसाइल हल हों। अब माजी में जो होता रहा, नशेब व फराज आए, अक़वाम आलम एक सोच बनी हुई है कि शायद अफगान रेफ्यूजीज़ के नाम पे पाकिस्तान पैसा कमा रहा है। आपको मैं दलाइल और तमाम चीज़ों से साबित करूंगा कि पाकिस्तान ने अपने पल्ले से दिया है और एहसान नहीं किया। हम पे 1994 में एड बंद कर दी गई, मुख्तलिफ हुकूमतें आई, अभी काफ़ी अरसे से सिवाय कुछ खुले। यहाँ तक कि इन कैंपों ने अफगानिस्तान के लिए वज़रा यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दिए हैं। कैसे मैन्युफैक्चर करके दिए? वो यहाँ पे आए, पले बड़े, कारज़ई साहब से लेकर 22 मौजूदा इस वक्त मिनिस्टर्स, राशिद जो अफगानिस्तान का राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर है, इसी तरह अफगान मौजूदा सफीर जो पाकिस्तान में वहांगू में पैदा हुए हैं। अनसंग हीरोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए पैदा किए। अब हमारा मेन मकसद ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, हम तो अपनी निभा रहे हैं। दूसरी चीज ये अब UNHCR और तमाम की स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि ACC कार्ड होल्डर्स जो हैं, जो 8,40,000 हैं, उनकी रिपैट्रिएशन में स्मूथ रिपैट्रिएशन हो, पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करेगी। फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UNHCR, फिर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और UNHCR, ये जो इफेक्टिव मैकेनिज्म के लिए, मसाइल हल करने के लिए ये तमाम जो फोरम्स बने उनमें इनका हल ढूंढा जाए। अभी इस मामले में मैं डिप्लोमेटिक कोर, इवन चाइना और तमाम ममालिक को ऑन बोर्ड लेंगे कि अफगान मुहाजिरीन के मसाइल हल करना हमारी प्रायोरिटी। अभी आपने सुना, तालीम के हवाले से सुना, सैनिटेशन के हवाले से सुना, एजुकेशन के हवाले से सुना, उनकी वीज़ा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान तो अपनी निभा रहा है, लेकिन अक़वाम आलम को ये बावर करना चाहिए, आंखें नहीं फेरनी चाहिए। हम मुख्तलिफ फोरम्स में जाके उनको ये बावर कराएंगे कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और आखिर में देखिए जी, ये सुन्नत रसूल है। पाकिस्तान ने लाजवाल मदीना के अंसार ने जो लाजवाल कुर्बानी दी, वो तारीख में उसकी मिसाल, और ये पाकिस्तान में आज भी इनकी इज्जत है। कभी भी किसी लेवल पर एक शख्स नहीं बता सकता कि भूखा खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे कोई अफगानी बच्चा, बुजुर्ग या माँ या बहन। और ये UNHCR भी एक्सेप्ट करती है। वो ग्लोबल सर्विस बताते हैं, दुनिया के वो लोग जो खासकर तालीम के हवाले से, जो एकेडेमिया के हवाले से, वो भी अपने रिसर्च वर्क में ये बताते हैं कि महाजरीन को जिस तरह पाकिस्तानी ने फैसिलिटेट किया, 68% कैंप से बाहर हैं, 16 लाख को हमने अकाउंट्स खोल लिए हैं। इनके लिए हर एक फैसिलिटी है। आप किसी मार्केट में चले जाइए, पंजाब के, सिंध, KPK, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ओनर ही हैं। इनका अफगान ट्रांजिट ट्रेन इन पाकिस्तान ने हर लेवल पे फैसिलिटेट किया। इन पर कोई टैक्स नहीं लगाया, इनको हमेशा गले लगाया। लेकिन आज इस वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत करे। कौन करे? अक़वाम आलम, इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो बड़े बड़े दावे और सरमन्स तो देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनकी प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है। वो जो कमिटमेंट उन्होंने शो की थी बहुत पहले, वो अब नजर नहीं आ रही। Pakistan in both thick and thin will stand with them and will facilitate them to the core इंशाल्लाह। और मेरे रब ने चाहा तो ये मेरी प्राइम मिनिस्टर की और मेरी टीम की अव्वल प्रायोरिटी है कि इनको फैसिलिटेट करके इनको एहसास दिलाया जाए कि ये हम में से हैं, हमारी इज्जत हैं और इनके तमाम मसाइल हल करना अल्लाह के बाद हमारी जिम्मेदारी है।